दाऊद ने पहले माफियागिरी को और फिर आतंक और ड्रग्स की कालाबाजारी को अपनी काली कमाई का धंधा बनाया। वो भारत से भाग निकला था और पाकिस्तान ने उसको पनाह दे दी थी, लेकिन उससे पहले कुछ मौके आए जब वो पकड़ा जा सकता था। एक बार तो वो अपनी पसंदीदा बिरयानी खा रहा था कि तभी छापा पड़ा, लेकिन वो बिरयानी छोड़कर वहां से भाग निकला। भारत में पहली बार ऐसे आतंकी हमले और बम धमाके जिन्होंने मुंबई का सीना छलनी कर दिया था। 30 साल पुराने उस दर्द की चीत्कार पूरे देश में सुनाई पड़ी। 12 मार्च 1993, 2 घंटे के भीतर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरा 13 बम धमाके। 257 लोगों की जान चली गई, 713 लोग घायल हुए। लोग आज भी उस दिन की कड़वी यादों से सिहर उठते हैं। जैसे ही इस आतंकी वारदात की जांच शुरू हुई तो ये पता चला कि इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है, जो तब तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का डॉन बन चुका था और उससे पहले ही देश छोड़कर भाग गया था। बस उसको पकड़कर लाने की उम्मीदें भरी खबरें चलती रही। इस बीच दाऊद इब्राहिम दहशत का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो पकड़े जाने के डर से भागा भागा और मारा मारा फिर रहा था। कभी राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के डायरेक्टर रहे बीवी कुमार की 4 साल पहले किताब आई तो दाऊद के डरे होने और चालाकी से भाग निकलने के तमाम किस्से सामने आए। बीवी कुमार की किताब DRI एंड द डॉन्स में लिखा है कि एक बार दाऊद पकड़े जाने के डर से बिरयानी खाना ही छोड़कर भाग गया। एक दफा ये जब ही वाज इंजर्ड, वो टाइम में हम इसको पकड़ा है, वो टाइम में इंटरोगेट किया है और बाद में काफ़ी पैसा भी डाला है। जेठमलानी साहब उसको बचाया और बाद में आया थे। 15 दिन तो अंदर थे। कुमार ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि एक बार गोली लगने से दाऊद घायल हो गया था। वो पकड़ में भी आया और 15 दिनों तक जेल में बंद रहा। बीबी कुमार ने अपनी किताब DRI एंड द डॉन्स में लिखा है कि एक बार तो वो अपनी पसंदीदा बिरयानी तक छोड़कर भाग गया था। बीबी कुमार के मुताबिक दाऊद का सामान एक दफा गुजरात के लल्लू जोगी के फार्म हाउस उतरने वाला था, तभी वहां DRI ने छापा मार दिया। दाऊद उस वक्त वहां बिरयानी उड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही छापे की भनक लगी तो खाना छोड़कर भाग निकला। साथ ही उसकी तस्करी का सामान तो गया ही। जब उसका सामान गुजरात में लल्लू जोगी के फार्म हाउस में उतरने वाला था तब हमने वहां छापा मारा। वो अपना सामान और बिरयानी खाना छोड़ भाग खड़ा हुआ। So he is as timid as anybody. 1993 के सीरियल बम धमाके तो दंश दे ही रहे थे। उसके 15 साल बाद मुंबई में ही 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले ने तय कर दिया कि दाऊद के सिर की कीमत के बगैर इंसाफ पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि 26/11 की आतंकी वारदात में भी दाऊद का हाथ पाया गया। लेकिन पाकिस्तान था कि उसके सिर पर हिफाजत का साया फैलाकर बैठा रहा। पाकिस्तान में बैठकर दाऊद भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा। वो वहां से टारगेट और सुपारी किलिंग का काम करता रहा। साथ ही पाकिस्तान में उसका ड्रग्स और अफीम की तस्करी का काला धंधा भी फलते फूलते रहा। पाकिस्तानी सेना, उसकी खुफिया एजेंसियों और इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क से साठगांठ के कारण उसका ड्रग्स का धंधा फलते फूलते रहा। दाऊद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को भी फंड करता था और पाकिस्तान उसकी सुरक्षा और स्वागत में जाजम की तरह बिछा रहा। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।